A body of mass 2 kg initially at rest moves under the action of an applied horizontal force of 7 Newton on a table with coefficient of a kinetic friction 0.1. Then compute the work done by the applied force in 10 seconds. देखो बॉडी का मास कितना दिया हुआ है 2 kg, इनिशियली एट रेस्ट पर है, मतलब u इज इक्वल टू 0, और उस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है, इसका मतलब है कि आगे की ओर मूव कर रही है। तो 10 सेकेंड में पूछा है कि एट द 10 सेकेंड इस पर कितना वर्क होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हुआ 0 डिग्री। तो W इज इक्वल टू एफ एस। अब हमें वर्क डन के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो फोर्स तो हमें पता है 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT² लगा सकते हैं। इनिशियली एट रेस्ट पर बोल दिया था तो U इज इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अभी हमें एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम नेट फोर्स देखते हैं। अब जब ये आगे की ओर मूव कर रहा है तो इस पर कौन सा फोर्स F लग रहा है, और पीछे की ओर इस पर फ्रिक्शन भी तो लग रहा होगा, और इन दोनों में बड़ा फोर्स कौन सा होगा, F होगा, क्योंकि ये आगे की ओर मूव कर रहा है। तो हमने F को आगे रखा माइनस FS, और इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा M। मान लिया कि ये एक्सीलरेशन से आगे की ओर मूव कर रहा है। अब फोर्स कितना दिया हुआ है 7 न्यूटन। FS को हम क्या म्यू के इंटू एन लिख सकते हैं। म्यू के की वैल्यू हमें दी हुई है, एन की वैल्यू हम लिख सकते हैं mg, क्योंकि n ऊपर की ओर काम करेगा, mg नीचे की ओर काम करेगा। m हो गया 2, g हो गया 9.8 इज इक्वल टू 2a। m कितना दिया हुआ है 2, एक्सीलरेशन, इससे हमने एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड किया, हमें मिल गया 2.52 मीटर पर सेकेंड। इस a की वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दिए। t कितने समय में कह रहा था, 10 सेकेंड में कह रहा था, तो 10 इंटू 10 हो गया। इसको हमने सॉल्व किया तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया 126 मीटर। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। फोर्स हमारा कितना था 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 126 है, तो टोटल वैल्यू हमारी आ गई वर्क डन की 882 जूल। ठीक, इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड। अब फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, वर्क डन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो W इज इक्वल टू माइनस FS इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हो रहा है और फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो FS का मान कितना दिया हुआ है -1.96। कहाँ से निकाला, FS इज इक्वल टू, एक्चुअली F काइनेटिक होगा, F के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.1, एन mg, इसको सॉल्व कर लिया तो हमें कितना मिल गया था 1.96। यही वैल्यू उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 1.96, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 126, क्योंकि ये भी 10 सेकेंड में ही पूछा है, तो सेम हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू -247 जूल। थर्ड क्वेश्चन है वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इन 10 सेकेंड। तो F माइनस FS, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, आगे की ओर कितना फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन का, फ्रिक्शन कितना लग रहा है 1.96, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस कर दिया तो 5.04। अब इसमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू F डॉट S, फोर्स कितना आ गया 5.04, और डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड में कितना था 126, इसको सॉल्व कर लिया। डी नंबर में पूछा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। आपका जितना भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है वही तो वर्क डन होता है, और वर्क डन कितना हो जाएगा F नेट इंटू S। F नेट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5.04, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 126, तो आंसर आ जाएगा 635 जूल। सॉरी।